हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में, जिसमें डिविडेंड भी आया है, कब है इसकी रिकॉर्ड डेट और कैसी है ये कंपनी, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया, ठीक है। सिंबल भी आप इसका देख सकते हैं। तो टाइप कैसी है, सब्सिडरी टाइप है, ठीक है। और इस कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता है, जिसके पास भी टू व्हीलर है उसको पता ही है। इसके ऑयल वगैरह आते हैं और इंजन ऑयल वगैरह डालते ही हैं, ठीक है। ट्रेड कहाँ पे करती, तो NSE BSE दोनों पे ट्रेड करती है। इंडस्ट्री क्या है, ऑयल एंड गैस है। फाउंडेड कब हुई थी, तो 1910 में हुई थी। 1910 में 113 साल पुरानी कंपनी है ये, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। फिर इसका हम हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। तो हेडक्वार्टर्स क्या है, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में है। की पर्सन कौन है, तो मिस्टर ओमरेन डोरमेन मैनेजिंग डायरेक्टर है इनके, ठीक है। प्रोडक्ट क्या करती है, ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और लुब्रिकेंट, ठीक है, ऑयल में, ठीक है, उसमें ये कंपनी काम करती है, ठीक है। तो पेरेंट कंपनी किसकी है, तो आप देख सकते हैं कैस्ट्रॉल की है। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी। अभी हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो अभी जो है हम कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है, ऑल टाइम रिटर्न जो दिया है 240% का दिया है, ठीक है। एक शेयर पे 78 रुपया दिखा रहा है। 111 रुपया इसका जो है अभी करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो 52 वीक हाई जब आप देखेंगे तो 136 रुपया है, ठीक है। और इस कंपनी का आप चार्ट देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ तो गया है, लेकिन बहुत समय से चार्ट नीचे ही गिर रहा है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें कितने % की गिरावट है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस जगह पे कंपनी ने हाई बनाया था अपना, और यहाँ से कंपनी लगभग कंपनी 55-58% डाउन हो चुकी है, ठीक है। तो कंपनी 58% डाउन हो चुकी है। और इसमें क्या है कि वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो है एक लेवल है 100 रुपये का। यहाँ पे आई, फिर ऊपर चली गई 100 रुपये से, फिर यहाँ से आई, फिर 100 रुपये से ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे 100 रुपये से ऊपर चली गई, और यहाँ से 100 रुपये के ऊपर चली गई। तो मुझे लगता है इस कंपनी का जो बॉटम है वो 100 रुपया है, उससे नीचे ये कंपनी नहीं जाती है, ठीक है। पर ये कंपनी ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाती है, क्योंकि इस कंपनी ने इतने बोनस और स्प्लिट दिए हुए हैं कि पूछो मत। बहुत बार इसने बोनस और स्प्लिट दिए हैं। तो बोनस और स्प्लिट देने से क्या होता है, जो पुराने शेयर होल्डर रहते हैं उनको तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन जो नए शेयर होल्डर रहते हैं उनके लिए उतना फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि जो कंपनी एक बार बोनस या 2 बार बोनस दी रहती है वो तो ठीक ठाक रहती है। लेकिन जिस कंपनी ने 8-8, 9-9 बार बोनस दिया है, वो कंपनियां मार्केट में इतने शेयर हो जाते हैं उनके, कि कभी भी उसमें तेज़ी जल्दी आती नहीं है, क्योंकि इतने शेयर हो जाते कि वो कभी भी सब के सब बाय एक साथ नहीं कर सकते। तो उसमें अपर सर्किट वगैरह जैसा गेम नहीं हो पाता है, ठीक है, या कंपनी ऊपर नहीं भाग पाती है। तो ये किसका माइनस पॉइंट है। कंपनी तो कैसी है देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो कंपनी में 55% की गिरावट है, आपने देख ही लिया। इसको कंपेयर कर लेते हैं निफ्टी 50 से। तो हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं, जितने समय में निफ्टी 50 ने 314% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में इसने 254% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 की अपेक्षा तो कम ही रिटर्न देती है, और उसका कारण वही है कि इनने इतनी बार बोनस स्प्लिट किया उसकी वजह से। तो आप देख सकते हैं इसका चार्ट। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट जो है रेड वाला है, और जो ब्लू वाला चार्ट है वो कैस्ट्रॉल इंडिया का है, ठीक है। तो अभी तक तो ये अच्छा रिटर्न दे रहा था, अभी पे ये यहाँ पे निफ्टी 50 के बराबर आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम अच्छी खासी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी इसकी NSE की साइट पर चलते हैं। तो अभी जो है हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। NSE की साइट आज खुल नहीं रही है, ठीक है। तो अभी हम इनके रिजर्व एंड सरप्लस देख लेंगे। तो आप इनके रिजर्व एंड सरप्लस देख सकते हैं
671 करोड़ था, फिर बढ़ गया 872 करोड़ हुआ, फिर 919 करोड़ हुआ, फिर 1150 करोड़ हुआ, 1391 करोड़ हुआ। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते जा रहे, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 10,974 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ठीक है, उसके बाद आपने देख ही लिया कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री। ठीक है, तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। कंपनी जो है अपने सेक्टर में सबसे नीचे चल रही है, 8 नंबर पे लीड कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम इनके प्रॉफिट देख लेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो 21% का है, 23%, 21% है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ओके है, बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसको बोल सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी कितना कमाती, तो आप देख सकते हैं 271 करोड़, 125, 65, 205, 188, 244, 140, 186, 189, 228, 206, 287। ठीक है, ये सब आंकड़े करोड़ में है और लास्ट में 193 करोड़। तो लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी कमाई थी 193 करोड़। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी तो प्रॉफिटेबल है और हमें प्रॉफिटेबल कंपनियां ही चाहिए रहती हैं। लेकिन इनके ईपीएस कितने कम है, ईपीएस कम होने के कारण क्या है वही मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने इतनी बार बोनस और स्प्लिट किया है कि इतने शेयर हो गए हैं कि उस शेयर पे ईपीएस निकालना बहुत ही छोटी अमाउंट हो जाती है। ठीक है, तो एक शेयर पे ये 1 रुपया 95 पैसा कमाते हैं। ठीक है, और हम अभी देख लेंगे ईयरली रिजल्ट में। आप देख सकते हैं तो 2011 में जो कंपनी सेल्स करती थी 2,993 करोड़ का सेल्स करती थी और आज कंपनी जो है 4,774 करोड़ का सेल्स करती। तो सेल्स में बढ़ोतरी अच्छी खासी हुई है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 23% का है। तो अभी हम प्रॉफिट देख लेते हैं 2011 से। तो आप देख सकते हैं कंपनी कितना कमाती थी, 481 करोड़, फिर 447 करोड़, फिर बढ़ गया 509 करोड़, 474, फिर बढ़ गया 615 करोड़, फिर बढ़ गया 670 करोड़, फिर 692 करोड़, फिर 708 करोड़ बढ़ गया, फिर 827 करोड़, 583 करोड़, 758 करोड़ और उसके बाद देख सकते हैं आप 815 करोड़। ठीक है, तो जो कंपनी 481 करोड़ पे चलती थी आज वो कंपनी 815 करोड़ पे चलती है। तो कंपनी के प्रॉफिट में इतने सालों में जंप तो आया है, लेकिन जंप करने का जो ये है ग्रोथ जो है वो कम है, लेकिन ग्रोथ धीरे धीरे कंपनी में हो रही है। ठीक है, तो अभी आप इसका ईपीएस भी देख सकते हैं। तो पर ईयर ईपीएस इसका कितना आ रहा है, 8 रुपया 24 पैसा आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास कितने 51% है। ठीक है, एफआईएस के पास 11 पॉइंट है। ठीक है, डीआईएस के पास 16 पॉइंट और पब्लिक के पास 21% है। ठीक है, तो ये है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। एक बार हम इसकी बोनस हिस्ट्री देख लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इसकी बोनस हिस्ट्री देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कितनी बार बोनस दिया है। तो आप देख सकते हैं 1990 में कंपनी ने एक बार बोनस दिया था। ठीक है, 1990 में दिया था, फिर 1991 में दिया, फिर 92 में भी दिया कंपनी ने। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी ने 94 में भी डिविडेंड दिया, बोनस दिया था, फिर 95 में दिया था। कंटिन्यू कंपनी बोनस देते ही जा रही थी। फिर 1999 में, फिर 2010 में, 2012 में और लास्ट टाइम जो कंपनी ने बोनस दिया था 2017 में दिया था। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने कितनी बार बोनस दे चुकी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 10 बार कंपनी ने बोनस दिया है। आप देख सकते हैं, इसलिए कंपनी क्या है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में इनके शेयर होने की वजह से ये कंपनी ज़्यादा भाग नहीं पा रही है। तो इसके लिए क्या है कि कभी बाईबैक वगैरह आता है इस कंपनी में तो अच्छी खासी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन बाईबैक की न्यूज़ इस कंपनी में
आती नहीं है, ठीक है। तो बाई बैक होता है, तो बाई बैक में क्या होता है कि कुछ शेयर कंपनियां उसको ले लेती है और फिर उसको लैप्स कर देती है, ठीक है। तो उसके बदले जो शेयर होल्डर होते हैं उनको पैसे मिल जाते हैं और मार्केट से थोड़े शेयर भी कम हो जाते हैं, तो उनकी डिमांड थोड़ी सी बनी रहती है, ठीक है। तो अभी हम इनकी एक बार देख लेते हैं कि डिविडेंड आने वाला है तो रिकॉर्ड डेट उसकी क्या है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं 4 मई 2023, ठीक है, 4 मई 2023 जो इनकी रिकॉर्ड डेट है, ठीक है। तो उस तारीख को इन कंपनी में जो डिविडेंड मिलेगा 3 रुपया 50 पैसे का, 3.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, जो कि 70% होता है। तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए तो आपको 4 मई से पहले इस कंपनी को बाय करना होगा, तो अच्छा ही डिविडेंड है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी कैसे डिविडेंड देती है। इस कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड देती है। तो आप तो ये 2023 का देख रहे हैं, 2022 में अगस्त में और जून में 3-3 रुपये का डिविडेंड दिया था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2021 में कंपनी ने अगस्त में 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था और अप्रैल में फिर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो इस तरह से कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड देती है। 22 में भी आप देख सकते हैं, नवंबर जून में, और 20 में आप देख सकते हैं 3 रुपये का। तो इस तरह से कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड देती है। तो अगर आपको डिविडेंड के लिए इस शेयर को ख़रीदना है तो आप 4 मई से पहले ख़रीद सकते हैं, लेकिन मेरी बात माने तो डिविडेंड के लिए शेयर नहीं ख़रीदना होता है। शेयर कभी भी ख़रीदना होता है तो उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और उसका आगे भविष्य का ग्रोथ देख के ख़रीदना होता है, ठीक है। और डिविडेंड और बोनस तो हमको वो कंपनी अच्छा करेगी तो मिल ही जाता है। तो हम एक बार फिर से इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो हम इसके चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कंपनी 100 रुपये से नीचे नहीं जाएगी। तो आप चाहे तो 100 रुपये के आसपास इसको बाय कर सकते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। आप 100 रुपये में बाय करके इसको 150, 140, 150 तक निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका बॉटम जो बना है वो 100 रुपया ही है, उससे नीचे नहीं जाएगा। ऐसे तो बॉटम कोई भी पकड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें पकड़ सकते हैं। तो आपको अगर ये शेयर अच्छा लगता है तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया है। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।